नमस्ते दोस्तों, और भी डरावने कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मेरा वैलेंटाइन बनो हमेशा के लिए। एथन को वैलेंटाइन डे कभी पसंद नहीं था। यह सिर्फ एक और दिन था जब जोड़े अपने प्यार का दिखावा करते थे, जबकि वह अकेले बैठकर अपने फोन पर स्क्रॉल करता रहता था। लेकिन इस साल कुछ अलग था। जब उसने सुबह अपना लॉकर खोला तो अंदर एक पुराना खून सा लाल लिफाफा पड़ा था, मोम से सील किया हुआ। कोई नाम नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं, बस मोटे कागज पर सुंदर घुमावदार लिखावट। हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। आधी रात को रोजवुड कब्रिस्तान में मुझसे मिलो। उसने हंसते हुए सिर हिलाया। यह जरूर कोई मजाक होगा, शायद उसके दोस्तों में से किसी की शरारत या फिर स्कूल की किसी लड़की की कोई क्रूर चाल। लेकिन दिन भर वह नोट उसके दिमाग में घूमता रहा। अगर यह सच हुआ तो? अगर कोई वाकई उसे चाहता हो? रात होते होते उसकी जिज्ञासा ने उसे हरा दिया। उसने अपनी हुडी पहनी और घर से निकल पड़ा। कोहरे से भरी सुनसान गलियों से गुजरते हुए वह रोजवुड कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। यह जगह सालों से वीरान थी, कब्रें काई से ढकी हुई, लोहे के फाटक जंग खाए हुए। ठंडी हवा में उसकी सांसें भाप बनकर उड़ रही थी। जब वह गेट तक पहुंचा, जैसे ही उसने उसे छुआ, फाटक खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। चारों ओर अजीब सी शांति थी। न कोई गाड़ियों की आवाज, न झिंगुरों की चहचहाहट, बस कब्रों के बीच से बहती ठंडी हवा की सरसराहट। और फिर उसने उसे देखा। एक लड़की वहां खड़ी थी, कब्रों के बीच, चांदनी की हल्की रोशनी में नहाई हुई। उसने एक पुरानी लाल रंग की लंबी ड्रेस पहनी थी जो हवा में हल्के से लहरा रही थी। उसके घने काले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। एथन, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज मुलायम थी, मधुर, फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जिसने एथन की रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी। तुम आ गए? एथन ने सूखे गले से पूछा। तुम कौन हो? वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके नंगे पांव घास पर बेआवाज पड़ रहे थे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बहुत समय से। एथन के रोंगटे खड़े हो गए। उसमें कुछ अजीब था। वह बहुत सहजता से, बहुत चुपचाप चल रही थी। उसकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी, जैसे उसने इसे पहले कहीं सुना हो। और तभी उसे याद आया एक पुरानी कहानी। लिलियन हार्ट, एक लड़की जो 50 साल पहले वैलेंटाइन डे की रात मरी थी। कहते हैं कि उसका प्रेमी उसे छोड़कर चला गया था और दिल टूटने के गम में उसने खुद अपनी जान ले ली। लेकिन वह कभी नहीं गई। हर साल वह एक नए शिकार की तलाश में रहती थी, जो उसकी जगह लेने के लिए तैयार हो। एथन के पैर खुद ब खुद पीछे हटने लगे, लेकिन वह लड़की और तेजी से आगे बढ़ी। एक पल में ही वह उसके ठीक सामने थी। उसने अपना चेहरा उठाया और एथन की सांसें अटक गईं। उसकी आंखें काली, खाली, अंधेरे से भरी हुई। उसकी त्वचा सफेद, बिल्कुल बेजान, और होंठ खून से सने हुए। अब तुम मेरे हो, उसने फुसफुसाया और अपना हाथ बढ़ाया। डर के मारे एथन ने भागने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान का फाटक खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। वह लड़खड़ाया, एक कब्र से टकराया और नीचे गिर पड़ा। घबराकर उसने खुद को संभाला और तभी उसकी नजर एक पुराने काई लगे मकबरे पर पड़ी। नाम पढ़ते ही उसकी धड़कनें थम गईं। एथन कार्टर, 2006 से 2024। उसका अपना नाम, उसकी अपनी मौत की तारीख। उसकी चीख अंधेरे में गूंज उठी। तभी उसने ठंडे, बर्फ से भी ज्यादा ठंडे हाथों को अपनी गर्दन के चारों ओर महसूस किया। उंगलियां उसकी त्वचा में धंस रही थी। जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही थी। वह मिट्टी में समा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था।
आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी लिलियन का मुस्कुराता चेहरा। अगली सुबह एथन का कोई निशान नहीं मिला, सिर्फ उसका फोन कब्रिस्तान की पगडंडी पर पड़ा था। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमक रहा था, हमेशा के लिए मेरे।